नमस्कार दोस्तों। भारत देश में पानी का पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण कई शहरों और गांवों में नल से आने वाला पानी पोल्यूटेड है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। इसीलिए लोग अब मिनरल वाटर को बढ़ावा दे रहे हैं और बढ़ते साल के साथ बिजनेस में 23 से 25% ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि मिनरल वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण यह एंटी एजिंग का काम करता है। यह डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। साथ ही शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेटेड रखता है। पीने वाला पानी कई तरह का होता है, जैसे ग्राउंड वाटर, वेल वाटर, मिनरल वाटर, प्योरीफाइड वाटर, एल्कलीन वाटर आदि। इस वीडियो में हम बॉटल्ड मिनरल वाटर के बिजनेस की कंप्लीट नॉलेज लेंगे और बात करेंगे बिजनेस मॉडल, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी प्राइस और लाइसेंस और मार्जिन की कॉस्टिंग भी करेंगे इसी वीडियो में, तो आप इस वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले आपको मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी। कहाँ पर सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन सी बॉटल की डिमांड है, कस्टमर को क्या पसंद है, डीलर्स और रिटेलर्स के साथ लिंक्स बनाने होंगे, इंटरेस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करके उनका सारा कच्चा चिट्ठा निकालना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट और मार्जिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। यानी आपको विजन क्लियर दिखना चाहिए और अंदर से कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आमतौर पे 20 लाख से 1.5 करोड़ तक जाती है। यह प्लांट पे डिपेंड करता है, जैसे प्रोडक्ट कौन सा है, प्लांट कैपेसिटी, ऑटोमेशन लेवल, बीआईएस जो लाइसेंसिंग संस्था है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब बात करते हैं लोकेशन की। लोकेशन मार्केट यानी कस्टमर के पास और जहां रॉ वाटर, रॉ मटेरियल और मैन पावर आसानी से मिल जाए। इससे लॉन्ग टर्म में खर्चा जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सप्लाई कॉस्ट, पैकिंग चार्जेस बचेंगे। साथ ही 3 फेज 150 किलोवाट कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो। प्लांट की लेआउट अच्छी होनी चाहिए। हर मशीन के लिए सेपरेट रूम, एक चेंज रूम, एक रॉ मटेरियल स्टोरेज रूम, 2 सेपरेट रूम फॉर लेबोरेटरीज, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल। स्टोरेज रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि 2 से 3 दिन की प्रोडक्शन को स्टोर कर सके। टॉयलेट प्लांट से बाहर होना चाहिए और बोरवेल पूरी तरह से आपके कंट्रोल में हो। प्लांट साइज प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, जैसे जार और पाउच प्लांट के लिए कंस्ट्रक्शन एरिया चाहिए 12 से 1500 स्क्वायर फीट। ओनली बॉटलिंग यूनिट के लिए चाहिए 2500 से 2800 स्क्वायर फीट। और अगर फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना है उसके लिए 5000 से 6000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। बीआईएस का यह रूल है कि हर एक मशीन के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। ऐसा करने से आपको लाइसेंस मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि मशीन किस मैन्युफैक्चरर से खरीदनी चाहिए। यह बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना, क्योंकि प्लांट डिजाइन, रूटिंग, आफ्टर सेल्स सर्विस, मेंटेनेंस सभी मैन्युफैक्चरर पर डिपेंड करता है और वह आपको आईएसआई, एफएसएसएआई और अन्य इंटरनेशनल लाइसेंस लेने में भी मदद करता है। हमेशा 100% क्वालिटी के साथ चलना। मशीनरी में लो प्राइस को महत्व कभी नहीं देना। आपको मिनरल वाटर प्लांट लगाने के लिए मशीन्स चाहिए होंगी, जैसे आरओ प्लांट वाटर ट्रीटमेंट के लिए, ऑटोमेटिक बॉटल रिंजिंग, फिलिंग एंड कैपिंग मशीन, हैंडलिंग के लिए बॉटल ब्लोइंग मशीन, बॉटल के लिए जार फिलिंग कैपिंग मशीन, पाउच मेकिंग मशीन, बैच कोड मशीन, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखने के लिए और 2 लेबोरेटरीज केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करने के लिए। अब थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। 5000 लीटर पर आवर कैपेसिटी वाले प्लांट की असल प्राइस 2022 में यह है। वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम 14.98 लाख, क्वालिटी कंट्रोल लैब 3.75 लाख, वॉशिंग, फिलिंग एंड पैकिंग मशीन्स 36.77 लाख, वैल्यू एडेड मशीन्स 5 लाख। टोटल बना 60 लाख रुपए। इस पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट यानी बिल्डिंग, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, मैन पावर कॉस्ट यानी लेबर कॉस्ट, क्वालिटी टेस्टर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रॉ मटेरियल कॉस्ट, यह सब मिला के आपकी तकरीबन 70 लाख में 5000 लीटर पर आवर का प्लांट लग जाएगा। मतलब 5000 1 लीटर बॉटल्स 1 घंटे में बनेंगी। अगर हम मास प्रोडक्शन करेंगे तो मार्जिन को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ बॉटल 0.8 रुपीज, कैप 0.1 रुपीज, स्लीव 0.1, पैकिंग 0.7, वाटर ट्रीटमेंट कॉस्ट 3.75, लेबल 0.15, लेबर कॉस्ट। इसमें डीलर और रिटेलर का मार्जिन और अदर कॉस्ट को मिला के हमें सिर्फ 5 रुपए पर लीटर बॉटल में मार्जिन मिलेगा। इसमें अगर हम डिमांड और कैपेसिटी को फुल रखें तो हमें 56 लाख पर मंथ की इनकम मिल सकती है, यानी 50 to 70% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमने जितना पैसा लगाया था वो हमें 2 से 3 महीने में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, इसको करने में टाइम लगेगा, कभी सालों बीत जाते हैं इस पोजीशन में पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं प्लांट
प्लांट खोलने के लिए कौन से लाइसेंस चाहिए। मिनरल वाटर एक BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा कंपलसरी रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, यानी BIS के लाइसेंस के बिना हम यह प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेच सकते। BIS का नाम 1 अप्रैल 1987 से पहले ISI था, यानी इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। BIS प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है और उसे सर्टिफाई करती है। ISI मार्क सिर्फ BIS ही दे सकती है। BIS का हर एक राज्य में ऑफिस है जहां से ISI लाइसेंस का प्रोसेस होता है। जिसके पास ISI मार्क है वो कंपनी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से 100% क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही है, ऐसा सर्टिफाई हो जाता है। भारत या भारत के बाहर जो भी BIS के स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है उसे ISI सर्टिफिकेशन मिल सकती है। इस लाइसेंस के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जैसे लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, इसमें जमीन का दस्तावेज, रेंट एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डील, अगर प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो MOA, इलेक्ट्रिसिटी बिल, म्यूनिसिपल टैक्स बिल, GST सर्टिफिकेट, उद्योग आधार सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। इसके अलावा लेबोरेटरी के लिए क्वालिफाइड केमिस्ट, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट, उनके आधार कार्ड और डिग्री सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ वर्कर, स्टाफ और ओनर, और कंप्लीट प्लांट लेआउट बनाना होगा। रॉ मटेरियल और रॉ वाटर की रिपोर्ट लगेगी। BIS अप्रूव्ड लैब से कंसेंट लेटर, NABA अप्रूव्ड लैब से कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट, ब्रांड नेम, मशीन, टेक्निकल डिटेल्स, प्लान ऑफ हाइजीनिक कंडीशंस आदि डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके लिए आप BIS की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हो। फिर BIS से एक इंस्पेक्टर आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पे आएगा, वो प्लांट की खुद इंस्पेक्शन करेगा, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यह सब करने में तकरीबन 3 महीने तक लग जाते हैं। और आपको चाहिए होगा FSSAI लाइसेंस। इसको आप BIS लाइसेंस मिलने के बाद ही अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको 15 से 20 दिन तक लग जाते हैं। FSSAI और BIS लाइसेंस मिलते ही आप मिनरल वाटर की प्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। तो यह थी बिजनेस नॉलेज ऑफ मिनरल वाटर प्लांट। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, नाइस लाइफ, एंजॉय द डे, एंजॉय द मोमेंट और बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए पूरी मेहनत कीजिए।